Well, friends, welcome to my channel Chemistry with Pal Sir. Kindly like, share and subscribe my channel. आपके लोग रिस्पांस बहुत अच्छे हैं। 400 हो गए हैं, कल 400 और चाहिए, 800 चाहिए। टुडेज टॉपिक इज क्लास 12 द सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में एक टॉपिक है ऑस्मोटिक प्रेशर। इससे क्वेश्चन जरूर आते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर से। तो पहले ऑस्मोटिक प्रेशर समझने के लिए, ये भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, इसको समझने के पहले ऑस्मोसिस समझना पड़ेगा। तो ऑस्मोसिस समझने के लिए समझिए, ये आपका इक्विपमेंट हमने बना लिया है। यहाँ पर हमने लगा दिया सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन या सेलोफेन या पार्चमेंट मेम्ब्रेन। यह सेलुलोज का बना होता है, कॉटन का ही बना होता है। इधर हमने डाल दिया सॉल्यूशन, इधर हमने डाल दिया सॉल्यूशन लाइक शुगर सॉल्यूशन, साल्ट सॉल्यूशन etc। और यहाँ पर हमने ले लिया प्योर वाटर, यहाँ पर हमने ले लिया प्योर वाटर, प्योर वाटर। ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की प्रॉपर्टी होती है कि इससे जो है सॉल्यूट पार्टिकल नहीं पास होते हैं, सॉल्वेंट पास हो जाते हैं, सॉल्यूट नहीं पास होते। तो जब सॉल्यूट नहीं पास होंगे तो क्या होगा, ये प्योर वाटर में से पानी इस साइड में आएगा, इस साइड में आएगा और एक नया इक्विलिब्रियम बनेगा, एक नया इक्विलिब्रियम बनेगा। तो हम ये कह सकते हैं कि जो है, यहाँ हमने सिलेंडर पिस्टन लगा दिया, हम ये कह सकते हैं कि सॉल्वेंट से सॉल्यूशन की तरफ सॉल्वेंट बहता है, उस प्रक्रिया को ऑस्मोसिस कहते हैं। तो ऑस्मोसिस इज ए प्रोसेस ऑफ फ्लोइंग ऑफ लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। अब इधर से पानी आ रहा है, इधर अगर इधर हम इस पर वेट रख दें, इधर हम इस पर वेट रख दें तो क्या होगा, ये स्टॉप हो जाएगा। जैसे ही स्टॉप होगा, ये जैसे ही स्टॉप होगा, आपका जो है लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ सॉल्वेंट पार्टिकल जैसे ही बहने स्टॉप होंगे, उसी प्रेशर को कहते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। और इसको पाई से डिनोट करते हैं, इसको किससे डिनोट करते हैं, पाई से। तो सिंपल डेफिनेशन में ऑस्मोटिक प्रेशर इज दैट एक्सटर्नल प्रेशर विच जस्ट स्टॉप्स ऑस्मोसिस। अगर ज़्यादा प्रेशर हमने लगा दिया तो उल्टा हो जाएगा, सॉल्यूशन में से पानी बहने लगेगा प्योर वाटर की तरफ। इसका इस्तेमाल करते हैं डीसैलिनेशन ऑफ वाटर, डीसैलिनेशन ऑफ वाटर, ठीक है ना। जो गल्फ कंट्रीज़ हैं वहाँ पर समुंदर से पानी इसी मेथड से निकाला जाता है। इसको रिवर्स ऑस्मोसिस भी कहते हैं या डीसैलिनेशन इन वाटर भी कहते हैं। समझ में आ गया ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोसिस। अब ऑस्मोटिक प्रेशर देखते हैं क्या होता है। व्हाट इज ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ऑस्मोटिक प्रेशर में जस्ट वही गैस ला वाला फार्मूला लगेगा। गैस का फार्मूला है PV इज इक्वल टू NRT। तो यहाँ पर लगा देंगे पाई V इज इक्वल टू NRT। पाई इज ऑस्मोटिक प्रेशर, V इज द वॉल्यूम, N इज द नंबर ऑफ मोल, R इज द गैस कांस्टेंट इन लीटर एटमॉस्फेयर, गैस कांस्टेंट इन लीटर एटमॉस्फेयर। वैसे MKS सिस्टम में गैस कांस्टेंट की वैल्यू होती है 8.314 किलो जूल पर मोल, लेकिन यहाँ पर लगाएंगे 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर किलो जूल पर मोल पर केल्विन, ठीक है। तो पाई इज इक्वल टू हो गया N/V/RT। N इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, N is the number of moles of solute, V is the volume of solution in liter, in liter। तो N/V is nothing but
मोलैलिटी, बट मोलैलिटी कंसंट्रेशन, देखिए एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, तीनों में हमने मोलैलिटी यूज़ किया है। यहाँ पर हम मोलैलिटी यूज़ कर रहे हैं, मोलैलिटी, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो इस मेथड से हम निकाल सकते हैं। अगर मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट निकालना है तो पाई इज इक्वल टू एम बी इज इक्वल टू डब्ल्यू बी अपान एम बी इंटू वी आर टी, दैट इज एम बी इज इक्वल टू डब्ल्यू बी अपान एम बी इंटू पाई इंटू वी आर टी, वी आर टी। इस तरह से मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट निकाला जा सकता है। इस मेथड से, बाय दिस मेथड वी कैन easily calculate the molecular weight of solute particles, ठीक। और ये चारों में सबसे बढ़िया विधि है, क्योंकि बाकी में रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर में वेपर बनाने के लिए गर्म करना पड़ता था, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में गर्म करना पड़ता था, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट में ठंडा करना पड़ता था। तो गर्म करने ठंडे करने से मालिक्यूल टूट जाते हैं, तो उनका मॉलिक्यूलर वेट बदल जाता है। लेकिन इसमें ना गर्म करना पड़ा ना ठंडा करना पड़ा है, तो दिस इज़ द बेस्ट मेथड फॉर कैलकुलेटिंग मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट। ओके, थैंक यू। काइंडली like, share and subscribe my YouTube channel Chemistry with Pal Sir. Again, thank you.